मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक सिटी दिखाई जाती है जहाँ पर ज़ॉम्बी वायरस फैला होता है। आधे से भी ज्यादा लोग उस वायरस की चपेट में आ चुके होते हैं। अब हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम थॉमस होता है। देखने से लग रहा होता है कि वो अभी उस वायरस की चपेट में नहीं आया था। दरअसल वो कार में गैस भरने के लिए गैस स्टेशन पर रुकता है। तभी उसे एक बॉक्स के अंदर से आवाज आती है। वो तुरंत उसे बंद कर देता है और कार से बाहर खींच लाता है क्योंकि उसमें ज़ॉम्बी होता है। उसे ओपन करते ही ज़ॉम्बी बाहर आ जाता है। तब हमें पता चलता है कि ये ज़ॉम्बी सन की लाइट में मरने लगते हैं, इसलिए वो रात में ही निकलते हैं। अब हम देखते हैं कि थॉमस दिन की रोशनी में उन लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है जो अभी भी इस वायरस से सरवाइव कर रहे होते हैं। तब वो एक बिल्डिंग के अंदर चेक करने जाता है। तभी वहाँ पर मौजूद ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देते हैं। वह उन सभी को मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रोड पर एक औरत बैठी हुई है। तभी वहाँ पर एक कार आकर रुकती है। उनमें से कुछ लोग उतरते हैं। उनमें से एक लड़की जिसका नाम सैम होता है, दरअसल वो भी सर्वाइवर होते हैं और वो उसे बचाने के लिए अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी कुछ लोग उन पर फायरिंग कर देते हैं और उन्हें मार देते हैं। वो सैम को भी मारने वाले होते हैं। तभी थॉमस उन सभी को मारकर उसकी जान बचा लेता है। सैम थॉमस को बताती है कि उसके साथ और भी बहुत सारे सर्वाइवर हैं। सैम कहती है कि तुम हमें वहाँ पर रात से पहले पहुँचा दोगे तो उसे जितना भी फूड, गैस और एमुनेशन चाहिए वो उसे दे देगी। थॉमस बात मान जाता है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब हम देखते हैं कि अंधेरा हो चुका है। उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज पड़े होते हैं। तभी उनकी मदद के लिए सैम के साथी भी आ जाते हैं। वो सब अंदर जा ही रहे होते हैं। तभी थॉमस एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी को देखता है। वह उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे नहीं मार पाता। वो सब थॉमस से उसकी गन ले लेते हैं और उसे एक शेल के अंदर रात गुजारने के लिए कहते हैं। सैम उनसे बताती है कि हमें एक प्लेन मिला है और एक आदमी बोलता है मैं उसे उड़ा सकता हूँ। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो देखने जाता है तो वहाँ पर एक ज़ॉम्बी को देखता है जो अब अंदर आ चुका होता है। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी बताता है कि एक भी कैमरा नहीं चल रहा है। उसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है, उसे भी अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी आ जाता है और उसे मार देता है। थॉमस वो सब अपनी आंखों से देख रहा होता है। तब हम देखते हैं कि दूसरा ज़ॉम्बी एक आदमी पर हमला कर देता है और उसके हाथ पर काट लेता है। तभी एक आदमी आकर उसकी हेल्प करता है और उस ज़ॉम्बी को मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं जो ज़ॉम्बी बहुत सारे लोगों को मारने ही वाला होता है। तभी ठीक वक्त पर थॉमस आकर उसे गन से शूट कर देता है और फिर वहाँ पर सब लोग भी आ जाते हैं। फिर फ्रैंक क्रिस से कहता है कि पता करो कि ये अंदर कहाँ से आए और उसे सील करो। जिस आदमी को ज़ॉम्बी ने काटा होता है वह कहता है कि मुझे मार दो, मैं भी इन्फेक्ट हो गया हूँ। फिर वो उसे मार देते हैं। अगली सुबह वे सभी गैराज के रास्ते से बाहर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन गेट नहीं खुलता है। फिर वो सब दूसरे रास्ते से बाहर जाते हैं और वो देखते हैं कि ज़ॉम्बीज ने उन रास्तों का बहुत बुरा हाल करके रखा है। वो सब आपस में बात कर रहे होते हैं कि हम यहाँ से कैसे बच के निकलेंगे। तब थॉमस कहता है कि हमें इन सभी ज़ॉम्बीज को मारना होगा। तब उनमें से कुछ लोग ज़ॉम्बीज को मारने के लिए थॉमस के साथ जाते हैं और कुछ लोग सैम के साथ कार और फ्यूल ढूंढने जाते हैं। फिर वो एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। वहाँ बहुत अंधेरा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी जो कि एक बॉडी को खा रहा होता है वो सब उसे गन से शूट कर देते हैं। उसके बाद वो बेसमेंट में जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज सो रहे होते हैं। फिर थॉमस उन ज़ॉम्बीज के बीच में बॉम्ब रखने के लिए कहता है। उनमें से एक आदमी कहता है कि मैं यह बॉम्ब रखने जाऊंगा। वो जा रहा होता है। तभी थॉमस कहता है कि डोंट मेक नॉइस। वो बॉम्ब रखने वाला होता है। तभी वहाँ म्यूटेंट ज़ॉम्बी उसे मार देता है। सभी ज़ॉम्बीज जाग जाते हैं और वो सब उनके पीछे पड़ जाते हैं। फिर वो बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं जिसमें कुछ ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं और कुछ उनके पीछे पड़े होते हैं। वो सब कुछ दूर जाते हैं और देखते हैं कि उनके साथ क्रिस नहीं है। तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि तुम भाग जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। फिर हमें क्रिस दिखाया जाता है जो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा होता है। उसके पीछे ज़ॉम्बीज पड़े होते हैं। अब हम देखते हैं कि क्रिस को एक ज़ॉम्बी अंदर खींच लेता है। अब हमें वही आदमी दिखाया जाता है जिसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था। तो वह भी ज़ॉम्बी बनने वाला होता है। तो वो ग्रेनेड निकालता है और उसी के साथ ब्लास्ट हो जाता है। अब वो दोनों बाहर रोशनी में आ जाते हैं। थॉमस कहता है कि हमें यहाँ से निकलने के लिए रोप की जरूरत है लेकिन रोप क्रिस के पास होती है। थॉमस उन ज़ॉम्बीज को अपने पास बुला रहा होता है ताकि उसे क्रिस को ढूंढने का समय मिल सके। वो क्रिस से रोप ले रहा होता है कि तभी उस पर हमला कर देता है। तब वह क्रिस को मार देता है। वहाँ पर एक और ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है लेकिन थॉमस आकर उसे बचा लेता है। तब वह देखता है कि उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है। तो वह थॉमस को अकेले ही जाने
जाने को कहता है और उसे शूट करने को कहता है, जिसके बाद थॉमस उसे शूट कर देता है। अब हम देखते हैं कि सैम को एक कार मिल जाती है जिसके बारे में वह फ्रैंक को बताती है और उसे लाने को कहता है। थॉमस भी उस बिल्डिंग से बाहर आ जाता है कि सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़ जाते हैं। थॉमस वापस अपने साथियों के पास पहुंच जाता है। वो सभी उन ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बीज उस बिल्डिंग में भी घुस जाते हैं जहाँ वे सभी होते हैं। वो सब दरवाजे को लॉक कर देते हैं। अब हम एक आदमी को देखते हैं जो बाहर ही रह जाता है। वह ज़ॉम्बीज से बचने के लिए कार में खुद को गन से शूट कर लेता है। अब हम थॉमस को देखते हैं, वो गेट के सामने खड़ा होकर उसके टूटने का इंतजार कर रहा होता है कि गेट टूट जाता है और ज़ॉम्बीज अंदर आने लगते हैं। थॉमस उनको गन से शूट करने लगता है। फिर थॉमस उन ज़ॉम्बीज को अपने पीछे लगा लेता है, जिसके बाद उसके साथी उन ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी अपनी गन रिलोड कर रहा होता है। तभी ज़ॉम्बी उस लड़की को अंदर खींच लेता है। वह लड़की उस ज़ॉम्बी को मार देती है, लेकिन ज़ॉम्बी का खून उसके शरीर पर लग जाता है, जिससे वह भी ज़ॉम्बी बन जाएगी। तभी ज़ॉम्बीज उस आदमी को भी मार देते हैं। वह लड़की भी खुद को शूट कर देती है। कुछ ज़ॉम्बीज एक साउंड की ओर जाते हैं, वहाँ पर एक ऑडियो प्ले है। तभी फ्रैंक उन ज़ॉम्बीज को मारने लगता है, लेकिन वह भी मारा जाता है। थॉमस ज़ॉम्बीज को मार रहा होता है, तभी एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी थॉमस पर अटैक कर देता है। जिसके बाद थॉमस टेरिस के दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। वो म्यूटेंट उस पर जैसे ही हमला करता है, वह गेट खुल जाता है और वह बाहर रोशनी में चला जाता है। वह म्यूटेंट ज़ॉम्बी उस सन की लाइट से जलकर मर जाता है। अब हमें सैम के साथ वो सभी सर्वाइवर दिखाए जाते हैं जो बचे होते हैं। वो सभी बस से चले जाते हैं और थॉमस अपने रास्ते चला जाता है। यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।